हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हिंदी साहित्यिक सफ़र यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील यादव हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम आदिकाल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए। तो चलिए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं अपनी हिंदी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, और कथन आपके सामने है। कथन ए, सिद्ध साहित्य का समय 8वीं सदी से 13वीं सदी। ऑप्शन बी, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। ऑप्शन सी, सिद्ध साहित्य ने योग साधना पर बल दिया। और ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय है। मित्रों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसका सही उत्तर होगा कि सिद्ध साहित्य ने योग साधना पर बल दिया। मित्रों, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सिद्ध साहित्य ने काया साधना पर बल दिया था, पंचमकार पर बल दिया था। योग साधना पर बल देने वाले नाथ थे, सिद्ध नहीं थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थी, ये बिल्कुल सत्य है, जबकि नाथ साहित्य ईश्वरवादी था, एकेश्वर में उनका विश्वास था। सिद्ध साहित्य निश्चित रूप से 8वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा, क्योंकि सिद्ध साहित्य का जो समय है वो जैन साहित्य के लगभग बराबर का समय है। और दूसरा, सिद्ध साहित्य पूर्वोत्तर भारत में विकसित हुआ, पल्लवित हुआ। सिद्ध साहित्य प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय, ऑप्शन डी जो था वो भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राग में विराग की अवधारणा यहां मिलती है। यहां पर नारी का सहयोग तो माना है कि नारी सहयोग होना चाहिए, है ना, लेकिन विवाह प्रथा में या गृहस्थ जीवन में इनका विश्वास नहीं था। इस कारण से विकल्प सी सही होगा कि सिद्ध साहित्य ने योग साधना पर बल दिया। यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, असत्य कथन का चयन करें। सरेपा ने 32 ग्रंथों की रचना की, कणप्पा ने 74 ग्रंथों की रचना की, कुकरीपा ने 16 ग्रंथों की रचना की। और ऑप्शन डी, कुकरीपा के गुरु विरूपा थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं, जिसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सा है ये देखना है। ऑप्शन ए, सरेपा ने 32 ग्रंथों की रचना की। ऑप्शन बी, कणप्पा ने 74 ग्रंथों की रचना की। ऑप्शन सी, कुकरीपा ने 16 ग्रंथों की रचना की। और ऑप्शन डी, कुकरीपा के गुरु विरूपा थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं, और इसमें सही विकल्प कौन सा है ये चयन करना है। तो इसका जो विकल्प नंबर डी है, द जो विकल्प है, ये कथन असत्य है। कारण कि कुकरीपा के जो गुरु थे वो कुकरीपा के गुरु चरपटीपा थे। चरपटीपा कुकरीपा के गुरु चरपटीपा थे, विरूपा नहीं थे। इस कारण से कथन जो डी है कि कुकरीपा के गुरु विरूपा थे, यह कथन गलत है। प्रश्न नंबर 3 सिद्ध साहित्य के संदर्भ में ही है, और यह प्रश्न है कि सिद्ध सरेपा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सिद्ध सरेपा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। आप सब जानते हैं हिंदी के पहले कवि सरेपा हैं। और ऑप्शन ए आपके सामने है कि सरेपा का दोहा कोश प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, सरेपा महासुखवाद व सहज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन सी, सरेपा दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। और ऑप्शन डी, सरेपा की रचनाओं में सिद्ध साहित्य, संपूर्ण सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक दार्शनिकता और रहस्यात्मकता देखने को मिलती है। 4 विकल्प है, असत्य कथन का चयन करें। मित्रों, आजकल जो परीक्षा की पद्धति है वो अवधारणात्मक ज्यादा हो गई। हिंदी साहित्य से अवधारणात्मक प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। इस कारण से हम इस श्रृंखला में प्रत्येक कालखंड की प्रवृत्तियों से संबंधित अवधारणात्मक जितने भी प्रश्न होंगे, हम प्रयास करेंगे कि उन सभी का इसमें समावेश हो जाए। तो सिद्ध सरेपा के संदर्भ में हमें असत्य कथन का चयन करना है। इसमें जो आपका डी ऑप्शन है, ऑप्शन दे, ये सही कारण है इसके पीछे। ये बात बिल्कुल सत्य है, हर कोई व्यक्ति जानता है कि सिद्ध सरेपा ने दोहा कोश की रचना की थी। दोहा कोश सरेपा का प्रसिद्ध है और सबरपा के चर्या पद प्रसिद्ध है।
सरेपा महासुखवाद और सहजान के प्रवर्तक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वज्रयान से सहजान शाखा का विकास हुआ है। और सरेपा दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता, ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन डी असत्य कथन है, क्योंकि सरेपा की रचनाओं में सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक दार्शनिकता और रहस्यात्मकता देखने को नहीं मिलती। ये कथन लुईपा के संदर्भ में आता है कि सर्वाधिक दार्शनिकता और रहस्यात्मकता जिस सिद्ध में देखने को मिलती है वो है सिद्ध लुईपा। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, नाथ साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। नाथ साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। विकल्प नंबर ए, नाथ साहित्य का समय 10वीं से 13वीं सदी है। ऑप्शन बी, नाथ साहित्य नारी के विशेष विरोधी है। ऑप्शन सी, शास्त्रवाद का विरोध व लोकवाद की प्रतिष्ठापना। और ऑप्शन डी, नाथ साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन, नाथ साहित्य का समय 10वीं से 13वीं सदी है, बिल्कुल सत्य कथन है। प्रमुख जो समय रहा है नाथ साहित्य का वो 10वीं से 13वीं सदी है, और जो इसका विकास हुआ है वो राजपूताना और पंजाब क्षेत्र में नाथ साहित्य पल्लवित हुआ है। ऑप्शन बे, नाथ साहित्य नारी के विशेष विरोधी थे, बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि निवृत्ति मूलक साहित्य मिलता है नाथ साहित्य। विराग की अवधारणा है, राग का यहां कोई दूर दूर तक संबंध नहीं रहता है। ऑप्शन सी, शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद की प्रतिष्ठापना नाथ साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है। शास्त्रवाद में उनका कोई विश्वास नहीं था, लोकवाद चाहते थे, जनता की सीधा संपर्क चाहते थे जनता से। नाथ साहित्य में, ऑप्शन डी जो है, नाथ साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय है। यह कथन असत्य है, क्योंकि नाथ साहित्य में केवल और केवल निवृत्ति मिलती है, प्रवृत्ति नहीं मिलती। अर्थात राग की अवधारणा नाथ साहित्य में नहीं मिलती, विराग ही विराग वहां देखने को मिलेगा। इस कारण से नाथ साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन विकल्प डी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, गोरखनाथ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। मित्रों, आपको एक से एक बेहतर प्रश्न दिखाई दे रहे, और मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी बेहतर आपके सामने प्रश्न रखूं, लेकिन उसके लिए एक शिक्षक को पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, और वो पुनर्बलन आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मुझे पुनर्बलन मिले, क्योंकि जितने अधिक लाइक होते हैं तो मुझे भी महसूस होगा कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करने का जो प्रयास कर रहा हूं सफल हो रहा है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 कि गोरखनाथ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, गोरखनाथ में अष्टांग योग और षट चक्र साधना का प्रवर्तन किया। इसमें मैं की जगह नहीं कर लेना, गोरखनाथ ने अष्टांग योग और षट चक्र साधना का प्रवर्तन किया, बिल्कुल विकल्प ए सही है। अष्टांग योग और षट चक्र की साधना का प्रवर्तन करने वाले नाथ साहित्य में कौन है? गोरखनाथ। सिद्धों के यहां अष्टांग योग और षट चक्र साधना का कोई प्रवर्तन नहीं था, तो अष्टांग योग और षट चक्र साधना का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने। ऑप्शन बी, आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ की 13 प्रमाणिक रचना मानी। ऑप्शन सी कि शबदी, पद, नरवैबोध, प्राणसांकली, शिष्या दर्शन, सप्तवार, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये गोरखनाथ की रचनाएं। और ऑप्शन डी, गोरखनाथ 12पंथी शाखा के प्रवर्तक है। तो मित्रों, आपके सामने विकल्प है, इसमें आपका बिल्कुल जो सही विकल्प है वो आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ की 13 प्रमाणिक रचना नहीं मानी है, 10 रचनाएं प्रमाणिक मानी है। याद रखना, गोरखनाथ की 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी है आचार्य शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 प्रमाणिक रचनाएं मानी है, और पीतांबर दत्त बड़थवाल ने कुल 40 रचनाएं मानी है, लेकिन 14 रचनाएं इसमें प्रमाणिक मानी है। अगला तीसरा जो कथन था, शबदी, पद, नरवैबोध, प्राणसांकली, शिष्या दर्शन, सप्तवार, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये सभी रचनाएं गोरखनाथ की है। और ध्यान रहे, शबदी इनकी सर्वाधिक प्रमाणिक रचना मानी जाती है गोरखनाथ की। शबदी जो रचना है इनकी सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती है। और नरवई बोध के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का एक कथन याद रखना है कि नरवई बोध नाम से ही अपभ्रंश का आभास होता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह भ्रंश से प्रभावित रचना है, अपभ्रंश का इसमें पूरा योग है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि यूं तो साधुकड़ी भाषा का प्रयोग नाथ साहित्य में होता है, लेकिन यहां पर जो हमें नरवई बोध ही अपभ्रंश का पूरा प्रभाव दिखलाई देता है। आचार्य शुक्ल का इस संदर्भ में रेफरेंस याद रखें।
और गोरखनाथ बारेपंथी शाखा के प्रवर्तक थे, बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ की 13 प्रमाणिक रचना मानी, ये कथन असत्य है क्योंकि 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी थी। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न 6 है कि रास परंपरा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। रास परंपरा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प ए कि रास परंपरा का पहला ग्रंथ रिपुदारण रास है। रास परंपरा से संबंधित आप यहां समझ रहे हैं, जैन साहित्य की बात कर रहा हूं मैं। तो रास परंपरा का पहला ग्रंथ रिपुदारण रास है। ऑप्शन बी कि रास परंपरा की विधिवत शुरुआत उपदेश रसायन रास से होती है। ऑप्शन सी कि रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है। ऑप्शन डी कि ऐतिहासिक रास परंपरा का पहला ग्रंथ कच्छुली रास है। तो मित्रों, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, तो रास परंपरा का पहला ग्रंथ विकल्प ए बिल्कुल सही है, रिपुदारण रास होगा। रास परंपरा की विधिवत शुरुआत उपदेश रसायन रास से मानी जाती है और रास परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास। और गणपति चंद्रगुप्त ने इस रचना को हिंदी की पहली रचना मानी और शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ऑप्शन डी हमारे सामने बचता है कि ऐतिहासिक रास परंपरा का पहला रास ग्रंथ कच्छुली रास नहीं है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास ऐतिहासिक रास परंपरा का पहला ग्रंथ है। इस कारण से असत्य कथन कौन सा होगा? विकल्प द। प्रश्न संख्या 7, कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने है। सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, धनपाल और कुमारपाल। तो आप सब जानते हैं कुमारपाल चरित के रचनाकार हेमचंद्र हैं, जबकि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। प्रश्न 8 की जैन साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली रास शैली है। बिल्कुल आप जानते हैं कि चरयू, चरचरी, फागु, रास ये सब जैन साहित्य की शैली और उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय शैली जैन साहित्य की रास शैली। तो पहला विकल्प बिल्कुल सत्य है। विकल्प नंबर ब कि जैन साहित्य में काव्यत्व की उपेक्षा मिलती है। विकल्प नंबर सी जैन साहित्य में उपदेशात्मक और रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन डी मानवीय सुख दुख, प्रेम, वैराग्य, अनुभूति, वैभव, विलास के स्थान पर सदाचार, सात्विक जीवन पर बल दिया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो पहला विकल्प बिल्कुल सत्य है, लेकिन मित्रों विकल्प ब जैन साहित्य में काव्यत्व की उपेक्षा मिलती है। तो काव्यत्व तो यहां भरपूर मात्रा में मिलता है। और तो और मैं आपको बताना चाहूं कि सर्वाधिक प्रमाणिक यदि कोई साहित्य मिलता है आदिकाल में तो जैन साहित्य है। आपसे यदि प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य और विकल्प 4 आए कि रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, तो उत्तर हमेशा जैन साहित्य होगा क्योंकि जैन साहित्य सर्वाधिक प्रमाणिक मिलता है और जैन साहित्य में काव्यत्व की उपेक्षा नहीं है। मानते कि धार्मिक साहित्य, लेकिन काव्यत्व का यहां बिल्कुल अभाव नहीं, प्रचुर मात्रा में काव्यत्व के गुण यहां मिलते हैं। तो जैन साहित्य में उपदेशात्मक और रहस्यात्मकता की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। और मानवीय सुख दुख, वैराग्य, अनुभूति सबका सात्विक जीवन पर यहां बल दिया गया है, ये विकल्प भी बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं कि आदिकाल में सर्वाधिक प्रमाणिक रूप से प्राप्त साहित्य, जो मैंने अभी जस्ट पहले ही बता दिया है कि आदिकाल में सर्वाधिक प्रमाणिक रूप से प्राप्त साहित्य कौन सा है, तो आपका विकल्प ए सही है। जैन साहित्य सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य। रासो साहित्य सर्वाधिक अप्रमाणिक कह सकते हैं, और वो भी तिथियों से संबंधित, तिथि संबंधित अप्रमाणिकता है। लेकिन साहित्यिकता की दृष्टि से रासो साहित्य सर्वाधिक श्रेष्ठ साहित्य है। रासो साहित्य साहित्यिकता यहां कूट कूट कर भरी है, लेकिन ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है हमें कहां पर? रासो साहित्य में। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि स्वयंभू ने किसे पद्दड़िया बंद का या पद्दड़िया छंद का प्रथम प्रवर्तक कहा? तो आपको पंक्ति याद आ रही होगी मित्रों। चलो पहला विकल्प पे चलते, फिर वो पंक्ति भी बताऊंगा।
विकल्प आपके सामने विकल्प ए चतुर्मुख, विकल्प बे पुष्पदंत, विकल्प से हरिशेण और विकल्प दे जल्लाण। तो यहां उत्तर होगा चतुर्मुख। चहु मुहैन पद्दरिये, समीप पे वाली पंक्ति आपको याद आ रही होगी स्वयंभू की। तो इस कारण से स्वयंभू ने पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक किसे कहा है? चतुर्मुख को। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, और ये पंक्ति मैं आपको बता दूं अमीर खुसरो की है, और इसमें पूछा गया है कि इस पद में भाषा का कौन सा रूप है। पंक्ति इस प्रकार है, जे हाल में इसकी मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदर में जा, नाले हुकाहे लगाए छतिया, नाले हुकाहे लगाए छतिया। मित्रों, इस पद में भाषा का कौन सा रूप है? जेहाल मिश्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार मीजा, नाले हुकाहे लगाए छतिया। इस पद में भाषा का कौन सा रूप है? विकल्प ए रेखता, विकल्प बी फारसी, विकल्प बी भोजपुरी और विकल्प बी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर होगा रेखता। रेखता में मित्रों क्या होता है? ब्रज प्लस अरबी फारसी भाषा यहां मिलती है। इस कारण से यहां एक पंक्ति समझ में आती है, दूसरी नहीं समझ में आती, क्योंकि वो अरबी फारसी के शब्द होते हैं। जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, यहां तक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन दुराए नैना बनाए बतियां, यह बातें आपको समझ में आ रही है। तो इस कारण से भाषा के एक रेखता रूप कहलाता है। यह डीएसएसबी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इससे जो पहले डीएसएसबी पीजीटी की परीक्षा हुआ था उसमें भी प्रश्न आया था कि भाषा का कौन सा रूप है। तो ये भाषा का रेखता रूप है। जेहाल में इसके मुकुंद तगाफुल वाली पंक्तियां याद रखना। प्रश्न नंबर 12, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प ए जैन साहित्य कि इस प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जैन आचार्य मेरुतुंग है। ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन डी सोमप्रभ सूरी। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए, जैन आचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वीर रस की रचना है। विकल्प आपके सामने है। बसंत विलास, रणमल छंद, ढोला मारू रादुहा, संदेश रासक। प्रश्न दोबारा से देखें कि निम्न में से वीर रस की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए बसंत विलास, ऑप्शन बी रणमल छंद, ऑप्शन सी ढोला मारू रादुहा, ऑप्शन डी संदेश रासक। तो मित्रों यहां विकल्प बी सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये वियोग श्रृंगार की सृष्टि करने वाली रचनाएं हैं, बाकी सभी श्रृंगारिक रचनाएं हैं। रणमल छंद वीर रस की रचना है। इस कारण से अपना उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। तो वीर रस की रचना कौन सी है? रणमल छंद। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि आदिकालीन काव्य रूढ़ियों और परंपराओं को समझने के लिए सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है। विकल्प आपके सामने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बसंत विलास, वर्ण रत्नाकर और प्राकृत पेंगलम। आदिकालीन काव्य रूढ़ियों और परंपराओं को समझने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। बसंत विलास में श्रृंगारिक वर्णन मिलता है, और वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर का एक प्रकार का शब्दकोश इसे कह सकते हैं। ऑप्शन डी बचता है प्राकृत पेंगलम। बिल्कुल सत्य बात है। प्राकृत पेंगलम में आदिकालीन जो काव्य रूढ़ि और परंपरा है उसको समझने में सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत पेंगलम। प्रश्न नंबर 15 अंतिम प्रश्न होगा इस श्रृंखला का कि विद्यापति ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विद्यापति ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? विकल्प आपके सामने। विकल्प ए कवि शेखर, विकल्प बी कवि कुलतिलक, विकल्प सी अभिनव जयदेव और विकल्प डी मैथिल कोकिल। 4 विकल्प आपके सामने हैं कि विद्यापति ने कौन सी एक उपाधि धारण नहीं की थी। तो मित्रों कवि शेखर की उपाधि उन्होंने धारण की थी, अभिनव जयदेव की उपाधि उन्होंने धारण की थी, मैथिल कोकिल भी वो कहलाते थे अपनी पदावली के कारण। अब विकल्प बचता है बी, जो राइट आंसर होगा विकल्प बी। कवि कुलतिलक जो उपाधि है वो पुष्पदंत की है, ना कि विद्यापति की।
इस प्रकार ये 15 प्रश्नों की श्रृंखला थी। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं भी अधिक से अधिक पुनर्बलित हूं और आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट लेकर आऊं। धन्यवाद।